रिश्ते नाम से नहीं, हालात से बदल जाते हैं। जिस इंसान को कभी जीजा कहा था, वही एक दिन किस्मत बन गया। एक मौत ने पूरे घर की जिंदगी उलट दी। दीदी चली गई और पीछे छोड़ गई जिम्मेदारियों का पहाड़। समाज ने उंगलियां उठाई, रिश्तों पर सवाल खड़े किए। हर कोई फैसला सुना रहा था, मगर दर्द कोई नहीं समझ रहा था। क्या मजबूरी में लिया गया फैसला पाप होता है, या फिर वही फैसला किसी की जिंदगी बचा लेता है? ये कहानी है त्याग, सहनशीलता और टूटते रिश्तों की। अंत तक सुनिए, क्योंकि यह कहानी सोच बदल देगी। हमारे घर में खुशियां बहुत कम आती थी, लेकिन जब भी आती थी, दिल से आती थी। मैं घर की छोटी बेटी थी, माँ बाप की लाडली नहीं, पर दीदी की जान जरूर थी। दीदी मुझसे 5 साल बड़ी थी, माँ जैसी सख्त और दोस्त जैसी नर्म। मेरी हर गलती पर डांट भी वही लगाती, और हर आंसू पर सबसे पहले वही पूछती, क्या हुआ? जब दीदी की शादी तय हुई, तो पूरे घर में जैसे रोशनी फैल गई। बड़े जीजा, नाम से ही सब उन्हें बड़े कहते थे, उम्र में भी, समझ में भी। शांत स्वभाव, कम बोलना, लेकिन जो बोलते, सीधे दिल से। शादी के दिन दीदी लाल जोड़े में किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। मैं उनके पास बैठी थी, और उनका आंचल पकड़े बार बार पूछ रही थी, दीदी, अब मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? दीदी मुस्कुरा दी थी, पगली, रिश्ता बदलता है, प्यार नहीं। कौन जानता था कि यही शब्द एक दिन मुझे जिंदा रखने का सहारा बनेंगे। ससुराल और नया रिश्ता। दीदी की ससुराल ज्यादा दूर नहीं थी, गांव से शहर की ओर। बड़े जीजा का घर सादा था, पर इज्जत से भरा हुआ। दीदी वहां खुश थी। मैं जब भी मिलने जाती, वो मुझे अपने कमरे में बिठाकर दुनिया भर की बातें करती। बड़े जीजा मुझे हमेशा छोटी बहन की तरह देखते थे। आंखों में अपनापन था, पर एक तय की हुई दूरी भी। मुझे वो अच्छे लगते थे, इंसान के तौर पर, क्योंकि वो दीदी को खुश रखते थे। मेरी दुनिया वहीं तक थी। वो दिन, जो सब कुछ बदल गया। एक दिन सुबह सुबह फोन की घंटी ने घर की नींद तोड़ दी। माँ ने फोन उठाया, और अगले ही पल फोन उनके हाथ से गिर गया। उनकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है, मेरी बेटी, दीदी, एक सड़क हादसे में हमेशा के लिए चली गई थी। मैं समझ ही नहीं पाई। कल तक हंसती दीदी, आज एक सफेद चादर के नीचे। जब हम अस्पताल पहुंचे, तो बड़े जीजा एक कोने में बैठे थे। न रो रहे थे, न बोल रहे थे, बस जमीन को घूर रहे थे। उनकी वो खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी थी। घर में सन्नाटा। शादी के बाद जिस घर में हंसी आई थी, अब वही सन्नाटा पसरा था। दीदी की तस्वीर दीवार पर टंगी थी। हर कोई उस तस्वीर से नजरें चुरा कर चलता। माँ बार बार एक ही बात कहती, भगवान ने गलत किया। और मैं बस दीदी के कपड़े सीने से लगाकर रोती। जिम्मेदारियों का साया। कुछ दिन बाद बड़े जीजा ने घर आना शुरू किया। कभी बच्चों के साथ, कभी अकेले। उनकी आंखों में अब थकान और खालीपन था। एक दिन माँ ने मुझसे कहा, तू कुछ दिन वहां रहना, घर संभालने में मदद हो जाएगी। मैं डर गई। वो घर, जहां दीदी की हर चीज थी, वो कमरा, जहां अब भी उनकी खुशबू थी, लेकिन मना भी नहीं कर पाई। पहली रात उस घर में मैं दीदी के कमरे में सोई। उनका तकिया, उनकी अलमारी, उनकी चूड़ियां, सब कुछ वही था। रात भर नींद नहीं आई। दिल में एक ही सवाल, अब ये घर किसका है? बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। मैं समझ गई, बड़े जीजा होंगे। हम दोनों ही एक ही छत के नीचे थे, पर दो अलग अलग दुखों में। समाज की बातें और पहली मजबूरी। दीदी को गए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन लोगों की जुबानें चलने लगी थीं। गांव में दुख से ज्यादा बातों की रफ्तार तेज होती है। कोई कहता, अब उस घर का क्या होगा? कोई फुसफुसाता, जवान आदमी है, अकेला कब तक रहेगा? और कुछ नजरें मुझ पर भी टिकने लगी थीं। मेरी मजबूरी। मैं वहां सिर्फ मदद के लिए गई थी। खाना बनाना, बच्चों को संभालना, घर को संभालना। पर हर दिन के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं। बड़े जीजा सुबह जल्दी निकल जाते, शाम देर से लौटते। उनकी आंखों में नींद नहीं होती थी, और चेहरे पर सुकून नहीं। मैं सब देखती थी, पर कुछ कह नहीं पाती थी। बच्चों की मासूमियत। एक शाम दीदी का बेटा मेरे पास आकर बोला, मौसी, मम्मी कब आएगी? मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने उसे सीने से लगा लिया, और झूठ बोल दिया, मम्मी ऊपर वाले के घर चली गई हैं। उसने मासूमियत से पूछा, तो आप यहीं रहोगी ना? उस पल मैं खुद को भूल गई। लोगों की नजरें, पड़ोस की औरतें मुस्कुराकर बातें करती, पर आंखों में सवाल होते। अकेली लड़की वहां क्यों रहती है? लोग क्या कहेंगे? मैंने माँ से कहा, मुझे घर बुला लो। माँ चुप रही। कुछ देर बाद बोली, अभी हालात ठीक नहीं हैं। मैं समझ गई, ये सिर्फ हालात नहीं, मजबूरी है।
पहली बातचीत एक रात बड़े जीजा ने पहली बार मुझसे खुलकर बात की। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें बुरा लगता हो तो तुम वापस चली जाओ। उनकी आवाज में थकान थी और आंखों में डर। मैंने सिर झुका लिया। मैं दीदी की वजह से यहाँ हूँ। वो चुप हो गए। उस चुप्पी में हम दोनों का दर्द था। मेरे अंदर का संघर्ष। हर रात मैं खुद से पूछती, क्या मैं सही कर रही हूँ? कभी लगता मैं सिर्फ एक बहन हूँ, कभी लगता मैं किसी जिम्मेदारी का हिस्सा बनती जा रही हूँ। रिश्ते की एक रेखा थी जिसे पार नहीं किया गया था, पर वो रेखा हर दिन और धुंधली हो रही थी। समाज का दबाव। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग आए। माँ से बोले, लड़की जवान है, उसका भी भविष्य है। मैं दीवार के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। मेरे भविष्य का फैसला मेरे बिना हो रहा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन हमारे घर में वक्त जैसे ठहर सा गया था। दीदी की तस्वीर अब भी दीवार पर थी, पर लोग उसे देखकर रुकते नहीं थे। उन्हें आगे की जिंदगी की चिंता थी। पंचायत की बात। एक सुबह माँ ने मुझसे कहा, आज गांव के कुछ लोग आने वाले हैं। मैं समझ गई, ये सिर्फ मिलने नहीं आ रहे। दोपहर तक आंगन भर गया। बुजुर्ग, रिश्तेदार और कुछ ऐसे चेहरे जो दुख में कभी नहीं आए थे। मैं अंदर के कमरे में बैठी थी, लेकिन हर शब्द मेरे दिल में उतर रहा था। लोगों की दलीलें। कोई बोला, बच्चों को माँ चाहिए। कोई बोला, घर बिना औरत के नहीं चलता। कोई धीरे से फुसफुसाया, छोटी बहन है, घर की ही है। हर बात मुझे एक बोझ की तरह लग रही थी। किसी ने मुझसे नहीं पूछा, तुम क्या चाहती हो? बड़े जीजा की चुप्पी। बड़े जीजा पूरी पंचायत में सबसे ज्यादा खामोश थे। ना हामी, ना, बस सिर झुकाए बैठे। मैं सोच रही थी, काश वो एक बार कह दे कि ये सब गलत है, पर शायद उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। माँ की मजबूरी। माँ की आवाज कांप रही थी। हमने कभी ये नहीं सोचा था, लेकिन फिर वो भी चुप हो गई। माँ समझती थी, अगर मैं मना करूं तो एक घर टूटेगा, अगर हाँ करूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और माँ दोनों में फंसी थी। मेरे अंदर का तूफान। कमरे के अंदर मैं खुद से लड़ रही थी। एक तरफ दीदी की याद, दूसरी तरफ बच्चों का चेहरा। एक तरफ समाज का डर, दूसरी तरफ भविष्य की अनिश्चितता। मैं रो नहीं पा रही थी, शायद आंसू भी थक चुके थे। फैसले की आहट। बाहर से आवाज आई, लड़की की मर्जी क्या है? सब चुप हो गए। माँ की नजर दरवाजे पर टिक गई। मैं बाहर आई। सबकी निगाहें मुझ पर थीं। मेरी चुप्पी। मैंने कुछ नहीं कहा, ना हाँ ना, बस सिर झुका लिया। मेरी चुप्पी को सबने अपनी अपनी तरह से समझ लिया, और वही मेरी जिंदगी का रास्ता मेरे बिना तय हो गया। एक फैसला, कई सवाल। मेरी चुप्पी के बाद घर में अजीब सी शांति छा गई। ऐसी शांति जो सुकून नहीं देती, डर पैदा करती है। पंचायत उठ चुकी थी, लोग जा चुके थे, लेकिन उनके शब्द दीवारों में अटक गए थे। शादी का तय होना। शाम को माँ मेरे पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में थकान। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, हालात ऐसे ही हैं। मैंने उनकी तरफ देखा, कुछ पूछा नहीं। शायद इसलिए क्योंकि जवाब पहले से तय था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मुझसे बिना पूछे लिख दिया गया था। बड़े जीजा से नजर मिलना। अगले दिन बड़े जीजा से मेरी पहली बार सीधी नजर मिली। वो बोले, अगर तुम मना कर दो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। उनकी आवाज में जोर नहीं था, बस सच्चाई थी। मैंने धीरे से कहा, अब सब तय हो चुका है। वो कुछ नहीं बोले। उस खामोशी में दो टूटे हुए इंसान खड़े थे। शादी की तैयारी। शादी बहुत सादगी से तय हुई। ना ढोल, ना शोर, ना खुशियां, बस रस्में थीं, जैसे किसी कर्ज को चुपचाप चुकाया जा रहा हो। दीदी की वही तस्वीर अब भी दीवार पर थी। हर बार उसे देखकर दिल कांप जाता। मेरे मन का डर। रात को मैंने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं दीदी की जगह ले रही हूँ? क्या मैं गलत हूँ? क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे, बस डर था, भविष्य का, लोगों का, खुद का। शादी का दिन। शादी के दिन मैं दुल्हन नहीं लग रही थी, मैं एक जिम्मेदारी लग रही थी। माँ ने हाथ पकड़कर कहा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी आवाज खुद उन पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। बड़े जीजा सामने बैठे थे, आंखें झुकी हुई, चेहरा गंभीर। मेरी पहली रात का डर। शादी के बाद जब मैं उस कमरे में गई तो वही कमरा था, दीदी का कमरा। दिल जोर से धड़कने लगा। मैं एक कोने में बैठ गई। कुछ देर बाद बड़े जीजा आए। उन्होंने दरवाजे के पास ही रुककर कहा, डरो मत, आज कुछ नहीं बदलेगा। उन शब्दों ने मुझे पहली बार थोड़ा सुकून दिया। एक छत, दो खामोशियां। शादी हो चुकी थी, लेकिन घर में शादी जैसा कुछ भी नहीं था। ना हंसी, ना नए सपने, ना वो उत्साह जो हर नई दुल्हन के चेहरे पर होता है। घर वही था, लोग वही थे, बस रिश्ते के नाम बदल गए थे।
सुबह की पहली नजर अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई। रसोई में खड़ी थी, हाथ काम कर रहे थे, दिमाग कहीं और था। बड़े जीजा, अब पति, चुपचाप चाय लेकर बाहर आंगन में बैठ गए। हम दोनों एक ही घर में थे, लेकिन जैसे दो अजनबी। बच्चों की मासूम खुशी, बच्चों को शायद सब कुछ समझ नहीं आता था। वो मुझे अब भी मौसी ही कहते थे। एक दिन छोटे ने पूछा, अब आप हमेशा यहीं रहोगी ना? मैं मुस्कुरा दी। उस मुस्कान के पीछे बहुत कुछ टूटा हुआ था। समाज की पहली चोट। कुछ दिन बाद मैं बाजार गई। लोगों की नजरें मेरे पीछे पीछे चल रही थीं। कोई कान में कुछ कहता, कोई सिर हिलाता। एक औरत ने साफ कहा, ये वही है ना? मैंने कदम तेज कर लिए। घर लौटकर बहुत देर तक खुद को कमरे में बंद रखा। माँ की सीख माँ मिलने आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, लोग बोलेंगे, अगर तू रुकेगी तो तेरी सांसें रुक जाएंगी। उनकी बात कठोर थी, पर सच थी। बड़े जीजा का बदला व्यवहार, वो अब मुझसे ज्यादा बात करने लगे थे। हर बात में सम्मान था। एक दिन बोले, अगर कभी तुम्हें लगे कि ये रिश्ता बोझ बन रहा है तो बता देना। मैंने पहली बार उनकी आंखों में गिल्ट देखा। मेरी कोशिश, मैंने घर को फिर से बसाने की कोशिश शुरू की। बच्चों की पढ़ाई, घर की साफ सफाई, रोजमर्रा की जिंदगी। धीरे धीरे घर में आवाजें लौटने लगीं, पर दिल, वो अब भी खुद से लड़ रहा था। शादी के बाद कई दिन बीत गए थे, लेकिन हमारे रिश्ते में अब भी एक दीवार थी। ऐसी दीवार जो दिखाई नहीं देती, पर हर बात से पहले महसूस होती है। एक ही घर, अलग दुनिया। हम एक ही छत के नीचे रहते थे, पर हमारी दुनिया अलग अलग थी। वो अपने काम में व्यस्त, मैं घर और बच्चों में। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस जरूरत की बातें, खाना, दवा, बच्चों की पढ़ाई। एक रात की सच्चाई, एक रात बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैं मोमबत्ती जलाने लगी, तभी उनकी आवाज आई, डर तो नहीं लग रहा? मैंने सिर हिला दिया, नहीं। कुछ पल चुप्पी रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ, ये रिश्ता तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मेरी आंखें भर आईं। पहली बार दिल की बात, मैंने पहली बार अपना डर बोला। लोग क्या सोचते हैं, ये मुझे हर दिन तोड़ देता है। उन्होंने जवाब दिया, लोग कभी खुश नहीं होते। अगर हम सही हैं तो वही काफी है। उन शब्दों में न प्यार था, न वादा, बस सच्चाई थी। सम्मान की शुरुआत। उस दिन के बाद उनका व्यवहार और बदल गया। हर फैसले में मुझसे पूछना, हर बात में मेरी राय। मैं सिर्फ घर संभालने वाली नहीं रही, मैं एक इंसान बनी। बच्चों का सहारा। बच्चे अब मुझे मम्मी कहने लगे थे। पहली बार जब उस शब्द को सुना, दिल कांप गया। मैंने उन्हें सीने से लगा लिया। शायद इसी पल के लिए मैं यहाँ थी। मेरे अंदर का बदलता भाव मैंने महसूस किया। डर थोड़ा कम हो रहा है। दर्द पूरी तरह नहीं, पर संभलने लगा था। रिश्ता अब मजबूरी नहीं लग रहा था, वो समझ बन रहा था। जब डर से बड़ा हौसला बना, समय बीत रहा था। घर की दीवारों में अब पहले जैसी खामोशी नहीं थी, हंसी नहीं, पर सुकून था। और शायद यही बात समाज को चुभने लगी थी। लोगों की बदली नजर। अब लोग पहले की तरह सीधे सवाल नहीं करते थे। वो मुस्कुराते, पर आंखों में तंज होता। अब तो सब ठीक चल रहा है। ये बात कई बार जहर बनकर मेरे कानों में घुल जाती। मैं समझ जाती, ये खुशी की नहीं, जलन की बात है। पहली बार अकेले बाहर जाना। एक दिन बच्चों के स्कूल में माँओं की मीटिंग थी। पहले मैं कभी अकेले नहीं गई थी। उस दिन मैंने साड़ी ठीक की, सिर उठाया और बाहर निकल पड़ी। कुछ औरतों ने देखा, कुछ ने फुसफुसाया, लेकिन पहली बार मेरे कदम नहीं रुके। अंदर से आती ताक। मीटिंग में एक टीचर ने कहा, बच्चे बहुत संभले हुए हैं। मेरी आंखें भर आईं। शायद मेरी मेहनत दिखने लगी थी। शायद मैं सिर्फ एक मजबूरी नहीं रही। उनका साथ शाम को जब मैंने उन्हें बताया, वो मुस्कुरा दिए। तुम मजबूत हो, बस इतना कहा। उस एक वाक्य ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया। बच्चों की जीत। एक दिन बेटे ने स्कूल से आकर कहा, मम्मी, आज मैंने पहला इनाम जीता। मैंने उसे गले लगाया। उस पल मैंने समाज को नहीं, सिर्फ अपनी जिंदगी को देखा। पहली बार जवाब पड़ोस की एक औरत ने सीधे कह दिया, सब भूल गई हो क्या? मैंने पहली बार शांत लेकिन साफ जवाब दिया, मैं जिंदा हूँ, यही काफी है। वो चुप हो गई। यादें जो कभी साथ नहीं छोड़ती। कुछ रिश्ते जितना आगे बढ़ो, उतना पीछे से आवाज देते हैं। मेरी दीदी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन हर कोने में उनकी मौजूदगी थी। पुरानी अलमारी। एक दिन कमरा साफ करते हुए मैंने दीदी की पुरानी अलमारी खोली। अंदर उनकी साड़ियाँ, कुछ चिट्ठियाँ और एक छोटी सी डायरी थी। मेरे हाथ कांप गए। मैं जानती थी, इसे पढ़ना आसान नहीं होगा। दीदी की बातें। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मैं न रहूं तो मेरी बहन का ध्यान रखना। वो बाहर से मजबूत है, पर अंदर से बहुत नर्म।
मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े। ये शब्द मुझे नहीं, शायद उन्हें लिखे गए थे। अतीत से सामना उस शाम में बहुत चुप थी। उन्होंने पूछा, कुछ हुआ? मैंने डायरी उनके सामने रख दी। वो बहुत देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, वो जानती थी कि जिंदगी आसान नहीं होती। उनकी आवाज भरा गई। एक साझा दर्द। हम दोनों पहली बार एक ही याद पर रोए। ना पति पत्नी की तरह, ना मजबूरी की तरह, बस दो इंसान जो एक ही इंसान को खो चुके थे। मेरे मन की गांठ। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है कि मैं उनकी जगह ले रही हूँ। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं, तुम अपनी जगह पर हो। उस वाक्य में सम्मान था और राहत भी। दीदी का आशीर्वाद। उस रात मैंने दीदी की तस्वीर के सामने दिया जलाया। पहली बार मन में डर नहीं था, बस एक बात थी, अगर आप देख रही हो तो समझो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। जब हालात फिर इम्तिहान लेने आए, जिंदगी जब थोड़ी संभलती है तो शायद उसे हमारी परीक्षा लेना पसंद है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी एक दिन वो अचानक बीमार पड़ गए। अचानक बदला माहौल। तेज बुखार, कमजोरी और लगातार खांसी। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, थकान है कहकर टालते रहे। लेकिन जब 3 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाए तो डर मेरे दिल में बैठ गया। डॉक्टर के शब्द। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा काम और तनाव, कुछ दिन आराम, दवा और देखभाल जरूरी थी। उन शब्दों का मतलब मैं समझ गई थी। अब घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मेरी घबराहट। मैंने पहले भी जिम्मेदारियां निभाई थी, लेकिन इस बार डर अलग था। अगर इन्हें कुछ हो गया तो? ये सवाल हर पल मेरे साथ चलता। रात को नींद नहीं आती, हर थोड़ी देर में उनका हाल पूछती। पहली बार खुला डर। एक रात उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर मुझे कुछ हो गया। मैंने तुरंत कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी आवाज कांप रही थी। वो मुझे देखकर बोले, तुम डर गई हो। मैंने सिर हिला दिया। रिश्ते का बदलता रंग। उस बीमारी में मैंने खुद को पहली बार सिर्फ जिम्मेदार नहीं, जुड़ा हुआ महसूस किया। दवा देना, खाना खिलाना, रात में जागना, ये सब मजबूरी नहीं लग रहा था, ये फिक्र थी। बच्चों की चिंता। बच्चे भी चुप हो गए थे। बेटी ने धीरे से पूछा, पापा ठीक हो जाएंगे ना? मैंने उसे गले लगाकर कहा, हाँ जरूर। उस पल मैं समझ गई, अब मैं सिर्फ उनकी नहीं, पूरे घर की ताकत थी। धीरे धीरे सुधार। कुछ दिनों बाद उनकी हालत बेहतर होने लगी। चेहरे पर थोड़ा रंग लौटा और मेरे दिल में थोड़ा सुकून। जब एहसास चुपचाप आ गया, उनकी तबीयत अब पहले से बेहतर थी। घर में फिर से हलचल लौट आई थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। अजीब सा सन्नाटा। एक शाम वो आंगन में बैठे थे। मैं चाय लेकर गई। उन्होंने ऊपर देखा और कहा, इतना सब अकेले संभाल लिया। उनकी आवाज में आभार था। मैंने पहली बार नजरें झुका लीं। मेरे दिल का डर। मैं खुद से डर गई। ये डर किसी गलत सोच का नहीं था, ये डर था, क्या मैं ज्यादा महसूस करने लगी हूँ? मैं पूरी रात सो नहीं पाई। दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ रहे थे। खुद से सवाल मैंने खुद से पूछा, क्या ये कृतज्ञता है या जिम्मेदारी या फिर कुछ और? कोई जवाब नहीं मिला, बस दिल तेज तेज धड़कता रहा। उनका बदला व्यवहार। वो अब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगे थे। थक गई होगी, आराम कर लो। ये शब्द साधारण थे, लेकिन मेरे लिए नए थे। आईने के सामने। एक दिन मैं आईने के सामने खड़ी थी। पहली बार खुद को देखा। सिर्फ किसी की बहन नहीं, सिर्फ किसी की जिम्मेदारी नहीं, एक औरत। उस एहसास ने मुझे चौंका दिया। दिल की उलझन। में चाहती थी ये एहसास कहीं दब जाए, क्योंकि डर था, अगर ये बढ़ा तो मैं खुद को कैसे समझाऊंगी? एक छोटी सी बात। रात को उन्होंने कहा, तुम्हारे बिना मैं ये सब संभाल नहीं पाता। वो वाक्य मेरे दिल में ठहर गया। मेरे अंदर एक डर बैठ गया था। डर इस बात का नहीं कि मैं कुछ महसूस कर रही हूँ, डर इस बात का था, अगर ये महसूस करना गलत हुआ तो? खुद से भागना। मैंने खुद को काम में डुबो लिया। सुबह से रात तक घर, बच्चे, रसोई, उनसे कम बात, कम नजर मिलाना। मैं सोचती थी, दूरी बना लूंगी तो दिल शांत हो जाएगा। उनका सवाल। एक दिन उन्होंने सीधा पूछ लिया, तुम मुझसे बच क्यों रही हो? मैं चौंक गई। मैंने झूठ बोला, कुछ नहीं, थक जाती हूँ। वो कुछ पल मुझे देखते रहे, फिर बोले, अगर कुछ परेशान करे तो कहना। अंदर की लड़ाई। रात को मैं दीदी की तस्वीर के सामने बैठी। आंखों में आंसू थे। मैं गलत तो नहीं हूं ना? मैंने खुद से पूछा। जवाब नहीं मिला, बस दिल और भारी हो गया। बच्चों की समझ। बच्चे सब देख रहे थे। एक दिन बेटी बोली, मम्मी आप पहले जैसी हंसती क्यों नहीं? उस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने उसे गले लगाया और पहली बार खुलकर रोई। सच से सामना। दूरी ने मुझे हल्का नहीं किया और भारी कर दिया। एक रात मैंने तय किया, अब भागना नहीं। वो बातचीत सब सो चुके थे। मैं उनके पास गई,
आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो सीधे बैठ गए। मेरी सच्चाई मैंने धीरे धीरे कहा, मैं खुद से लड़ रही हूँ, मैं डर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई भी रिश्ता गलत लगे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका जवाब, वो बहुत देर चुप रहे, फिर बोले, जो भी है वो मजबूरी नहीं होना चाहिए। अगर कभी तुम्हें लगे कि ये बोझ बन रहा है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। उनकी आवाज में दबाव नहीं था, इज्जत थी। मेरे दिल का सुकून उन शब्दों ने मेरे दिल को थोड़ा शांत किया। मुझे एहसास हुआ यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं थी, बस दो इंसान थे जो हालात में फंसे थे। नई समझ, उस रात मैंने पहली बार ठीक से नींद ली, शायद इसलिए क्योंकि सच कह दिया था। समाज की आखिरी चोट, जिस दिन मुझे लगा कि अब मैं अंदर से मजबूत हो गई हूँ, उसी दिन समाज ने आखिरी वार किया। एक अफवाह गांव में अचानक बातें फैलने लगीं। अब तो ये सच में पत्नी बन गई है, पहले मजबूरी थी, अब पसंद है। हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। मैं घर से बाहर निकलती तो कानों में फुसफुसाहटें घुस जाती। सीधा सामना एक दिन पड़ोस की एक औरत सीधे मेरे सामने आ गई। बोली, कुछ रिश्ते मर्यादा में ही अच्छे लगते हैं। मैं कुछ पल चुप रही, फिर पहली बार मैंने सिर नहीं झुकाया। मेरा जवाब, मैंने शांत आवाज में कहा, मर्यादा दिल से होती है, नाम से नहीं। अगर निभाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह हर दिन करूंगी। वो औरत कुछ नहीं बोली। घर की दीवारों के अंदर घर आकर मैं कांप रही थी। हिम्मत बाहर थी पर अंदर अब भी डर था। उन्होंने देखा, कुछ पूछे बिना बस इतना कहा, तुमने सही किया। बच्चों की ढाल बच्चे अब मेरे पीछे खड़े थे। स्कूल में किसी ने कुछ कहा तो बेटे ने जवाब दिया, ये मेरी मम्मी है। उस एक वाक्य ने मुझे समाज से ज्यादा मजबूत कर दिया। मेरा फैसला, मेरी पहचान। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही। पहली बार मैं किसी मजबूरी से नहीं, खुद से बात कर रही थी। खुद से सवाल मैंने खुद से पूछा, अगर लोग न होते तो मैं क्या चाहती? अगर डर न होता तो मैं क्या चुनती? और जवाब चुपचाप दिल से आया। सुबह की बात, सुबह मैंने उन्हें बुलाया। आवाज स्थिर थी। मैंने कहा, अब जो रिश्ता है मैं उसे पूरे सम्मान से निभाना चाहती हूँ, किसी के डर से नहीं, किसी मजबूरी से नहीं। उनकी आंखों में राहत। वो कुछ नहीं बोले, बस उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, मैं कभी तुम्हें बांधना नहीं चाहता था। नई शुरुआत। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते को नाम नहीं, नीयत मिली। हमने तय किया, अतीत का सम्मान रहेगा लेकिन भविष्य डर से नहीं चलेगा। नई जिंदगी की शुरुआत। मेरे फैसले के बाद घर में कोई जश्न नहीं हुआ, लेकिन एक अजीब सा सुकून जरूर उतर आया। अब कुछ भी अधूरा नहीं लग रहा था। रोजमर्रा की सादगी, सुबह की चाय, बच्चों की तैयारियां, घर की हलचल, सब कुछ पहले जैसा ही था। पर फर्क इतना था कि अब दिल में डर नहीं था। उनका बदला चेहरा, वो अब ज्यादा हल्के लगते थे। हंसी कम, पर आंखों में बोझ नहीं। एक दिन बोले, अब घर जैसा लगने लगा है। मैं मुस्कुरा दी। समाज की धीमी चुप्पी। लोग अब भी देखते थे पर बोलते नहीं थे। शायद उन्हें नया मुद्दा मिल गया था, या शायद हमारी शांति ने उनकी आवाज छीन ली थी। माँ की राहत। माँ मिलने आए। मुझे देखते ही आंखें भर आए। उन्होंने कहा, तू ठीक लग रही है। उस एक वाक्य में माँ की सारी दुआएं थीं। अतीत हमारे घर से कभी बाहर नहीं गया और हमने उसे भगाया भी नहीं। दीदी की तस्वीर अब भी दीवार पर थी। हर त्योहार उसके सामने दिया जलता, किसी डर से नहीं, सम्मान से। बच्चों की दुनिया। बच्चे अब खुले दिल से हंसते थे। उनकी हंसी में कोई सवाल नहीं था, बस भरोसा था। एक शांत बातचीत। एक शाम हम दोनों आंगन में बैठे थे। उन्होंने कहा, हमने किसी से कुछ छीना नहीं है। मैंने सिर हिलाया। हमने सिर्फ जो टूट गया था उसे संभाला है। मेरे अंदर की आवाज। मैं अब खुद से नहीं डरती थी। जो था वो स्वीकार था, जो है वो सच्चा है। आखिरी परीक्षा और समाज की पूरी हार। समाज की सारी आवाजें मेरा हौसला तोड़ने आई थी, लेकिन मैं अब वो लड़की नहीं थी जो डरती थी। अचानक एक घटना। गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। लोगों ने मुझ पर फिर से बातें शुरू कर दी, लेकिन इस बार मैंने खड़ा होकर कहा, जो मैंने चुना है वो मेरी जिंदगी है। सबकी चुप्पी। शब्द सुनकर लोग हक्का बक्का रह गए। उनकी बातें थोड़ी देर के लिए खत्म हो गईं। समाज ने पहली बार मुझे सच में एक इंसान माना। उनका समर्थन। कुछ दिन बाद पड़ोस के बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा, तुमने अपने घर को सचमुच संभाला है। उनकी बातें मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। नई शुरुआत। समय ने हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया था। अब हम साथ में सपने बुनते थे। छोटी छोटी खुशियां, बच्चों की हंसी, माँ के आशीर्वाद और एक दूसरे का साथ, ये सब अब हमारी ताकत थे। समाज की चुप्पी। गांव वाले अब कुछ नहीं कहते। शायद उनकी जुबान बंद हो गई थी या उन्होंने समझ लिया था। मेरे दिल की शांति। मैं अब न डरती थी
न छुपती थी। मैंने अपने आप को पहचान लिया था। खुद से प्यार की शुरुआत अब मैं समझ चुकी थी। जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता अपने आप से होता है। खुद को अपनाना, मैंने अपने अंदर की हर कमी, हर डर और हर कमजोरी को अपना लिया। नई ताकत, खुद को स्वीकार करना मेरा सबसे बड़ा साहस था। इससे मुझे अपने रिश्तों को भी नया नजरिया देने की ताकत मिली। बच्चों के लिए एक मिसाल मैंने जाना, बच्चे सिर्फ बातें नहीं सुनते, वो हमारे हौसले को देखते हैं। मैंने अपने हौसले से उन्हें सिखाया कि जिंदगी की लड़ाइयाँ हमेशा जीतने के लिए होती हैं। अंत में एक नई कहानी। यह कहानी किसी मजबूरी की नहीं, बल्कि इंसानियत, सम्मान और प्यार की थी। मेरे शब्द जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो जिंदगी खुद ही रास्ता बना लेती है। समाज के लिए संदेश, समाज की सोच बदलती है, पर बदलना जरूरी है। हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का हक है। खुद के लिए वादा, मैंने खुद से वादा किया, कभी डर नहीं मनाऊंगी, कभी अपने सपनों को कमजोर नहीं होने दूंगी। आखिरी शब्द, ये कहानी खत्म नहीं, यह एक शुरुआत है हर उस लड़की की जो अपने लिए लड़ रही है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।